सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल्य जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 घाटोल के मूलायक श्री वासुपूज्य भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। 3 करोड़ करोड़ मिराजों की परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंत ने बहुत कम अक्षरों में हम लोगों के लिए हाइकू के माध्यम से बहुत बड़ा बोध दिया है। एक हाइकू के माध्यम से ये प्रवचन प्रारंभ करेंगे। जुड़ो ना जोड़ो, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो। अच्छे से याद कर लेना पूरे प्रवचन का ये सार। जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अनादिकाल से इस जीव की परिग्रह संज्ञा चली आ रही है और निरंतर जोड़ने में ही उसको आनंद आता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर कुछ जोड़ना है तो ऐसा जोड़ो जिसका कोई जोड़ नहीं हो, बेजोड़ हो। एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के जीव निरंतर इसी में लगे हुए हैं। वृक्ष भी अपनी सामग्री इकट्ठी करता रहता है। एक चूहे की भी घटना पड़ी थी। एक चूहा सेठ जी की दुकान में पेटी रखी हुई थी और जब खुली होती थी वह पेटी, मौका पा करके वह 1 रुपये का नोट वो उठा करके वही पसंद आता था उसको और उसमें वह रखता जाता।
एक बार सेठ जी की नज़र पड़ गई। ये नोट उठा करके बिल में ले जा रहा है। तो मौका पा करके सेठ जी ने भी, जब चूहा बिल से कहीं बाहर चला गया और उन नोटों को सब निकाल लिया, और जैसे ही चूहा आया और उसने देखा कि मेरे नोट सब चोरी हो गए। क्या हो गया है? अब चोरी का धन कहाँ जाएगा? हैं? चोरी की थी तो उसके नोटों की भी चोरी हो गई। और उसको ऐसा धक्का लगा कि उसने वहीं पर तड़फड़ाने लगा और वहीं पर दम तोड़ दिया। मनुष्यों की बात अलग है। ये हम त्रियंचों की बात आप लोगों को सुना रहे हैं। मनुष्यों की भी बात सुनाने के लिए अभी आने वाले हैं। धीरे धीरे हम कथा के माध्यम से अंतरंग की कैसी व्यथा होती है उसको आपके सामने हम रख देंगे। शास्त्रों में वर्णन आता है कि 7 दिन तक निरंतर मूसलाधार बारिश हो गई। घर से कोई बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे ही 7 दिन के बाद वर्षा बंद हुई और सभी लोग घर के बाहर निकल करके प्रकृति की छटा का अवलोकन कर रहे हैं, क्या क्या हुआ है। राजा और रानी भी महल के ऊपर चढ़ करके प्रकृति की छटा का आनंद ले रहे हैं। देखते हैं कि एक व्यक्ति नदी के किनारे, जो वर्षा में नदी के पूर्व में लकड़ियां बह करके आ रही थीं, किनारे किनारे पर पड़ी हुई थीं, उस व्यक्ति ने उन लकड़ियों को इकट्ठा किया और एक गट्ठा बनाया। गट्ठा जानते हैं आप लोग? यहाँ क्या बोलते हैं उसको? बड़ा। वो बनाया और सिर पर रख करके नगर की ओर वापस आ रहा था। रानी ने इस स्थिति को देखा और कहती है, राजन, आपको अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। आपके नगर में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसे मौसम में भी ऐसी गीली लकड़ी इकट्ठी करके ये घर ले जा रहा है। आपको अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। तब राजा कहता है, मुझे ऐसा पता नहीं था, आज जानकारी हो गई। रानी के अंदर भी पीड़ा हुई, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। राजा ने अपने कर्मचारियों को भेजा और कहा कि जाओ उसको लेकर के आओ। और कर्मचारी आकर के उससे कहते हैं, चलो राजा ने आपको बुलाया है। और पहुंच गया, गट्ठा बाहर पटक दिया और राजा के पास पहुंच गया। राजा कहता है,
तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए क्या आवश्यकता है? जो आवश्यकता हो बोलो, तुम्हारी सारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। वह कहता है, राजन आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, अगर कोई कमी है तो एक बैल की कमी है। एक बैल तो मेरे पास है, उसकी जोड़ीदार बैल चाहिए। राजा कहता है, बस इतनी सी बात? मेरे राजकोष में तो एक से बढ़कर एक बैल है। जाओ, जो बैल चाहिए वो पसंद आ जाए ले लो। वह पूरे बैल देख करके आ गया। कहता है, राजन मेरे पास जो बैल है उसका जोड़ीदार बैल आपके पास नहीं है। राजा आश्चर्यचकित, मैं तो सोच रहा था कि मेरे पास ही एक से बढ़कर एक बैल है, इसके पास कौन सा बैल है? और राजा के अंदर भी जिज्ञासा उठी कि क्या मैं तुम्हारे बैल को देख सकता हूं? अहो भाग राजन, आप चलिए। और राजा साथ में हो गया। उस व्यक्ति ने नीचे से लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखा और रख कर के चलने लगा और नगर के एक विशाल भवन के सामने वह खड़ा हो गया। वो कहता है, राजन आप मेरी कुटिया में पधारिए। राजा ने उस व्यक्ति को देखा, फटे हाल, सिर पर लकड़ियों के गट्ठे और इतना बड़ा मकान। तो राजा ने पूछ लिया, क्या ये आपका ही है? हाँ राजन, ये हमारा ही है, आप अंदर तो प्रवेश करिए। और अंदर प्रवेश राजा ने किया और अवलोकन किया तो देखता ही रह गया। उसने लकड़ियों का गट्ठा एक स्थान पर पटक दिया और अंदर ले गए। धीरे धीरे करके राजा को एक ऐसे स्थान पर ले गए जो नीचे बहुत बड़ा तलघर था। उस तलघर में प्रवेश करते ही राजा की आंखें चकाचौंध आ गई। और क्या देखते हैं कि इस इतने विशाल तलघर में अनेक जोड़े रखे हुए हैं। हाथी का जोड़ा रखा हुआ है, घोड़े का जोड़ा है, गायों का जोड़ा है, हंस मयूर का जोड़ा है, यक्षिणियों के जोड़े हैं, अनेक प्रकार के जोड़े रखे हुए हैं। और वह जोड़े काय के थे? आप लोग अपने घर में बहुत सारे जोड़े रखते हैं। वो जोड़े सोने के बने हुए थे और छोटे छोटे नहीं, अच्छे बड़े बड़े बने हुए थे। और उन जोड़ों में रत्न जड़े हुए थे और वहीं पर रत्न भी उस खजाने में भरे पड़े हुए थे। और वहीं पर एक बैल सोने का खड़ा हुआ था। राजन, यही मेरा बैल है। मुझे एक बैल की और ज़रूरत है, आपके पास है क्या? तो राजा कहता है, मेरा पूरा खजाना भी खाली हो जाएगा।
ऐसे बैल बनवाने के लिए। राजा कहता है आज पहली बार मैंने ऐसा आश्चर्य देखा है, मुझे क्या पता था मेरे नगर में ऐसे ऐसे धनाढ्य लोग भी रहते हैं। तलघर से जैसे ही बाहर आता है, सेठानी को पता चलता है कि राजन हमारे यहाँ आए हैं। स्वर्ण थाल में रत्न भर कर के सेठानी लेके आई और उसमें बीच में दीपक जला करके राजा की आरती उतार दी और सेठ जी से कहा कि सेठ जी ये रत्नों का थाल राजा को भेंट करो। इतना कहते ही क्या हो गया, हृदय धड़कने लगा, धड़कन तेजी हो गई। और जिसने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, और ये क्या कर रही है, लेकर के आ गई और राजा को कैसे दें। देने के नाम पर तो वो कभी किसी को धक्का भी, तो फिर ये रत्न वगैरह कैसे देंगे। कंजूस व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो जाती है। कंजूस के बारे में कुछ पंक्तियां हैं, आप लोगों को सुना देते हैं। 4 पंक्तियां हैं, उन 4 पंक्तियों में उनकी दशा को रखा गया है। ना 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 कर जब जला, दान ना ना दिया है। कंजूस क्या करता है, ना 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 कर जब जला, दान ना ना दिया है। जो दान नहीं देते उनको क्या कहते हैं, ना दिया। ना दिया नाम सुना है आप लोगों ने? नादिया होता है, एक बैल जैसा होता है, और लोग उसको ले जाते हैं और अनेक प्रकार के उसके माध्यम से धन कमाते हैं। तो दान ना दिया है। माया जोड़ी सियत कथरी, घोर सत्तू पिया है। माया जोड़ी सियत कथरी। कथरी जानते हैं आप लोग? कंथा, गुदड़ी नहीं जानते? यहाँ क्या बोलते हैं, जो कपड़ों को जोड़ जोड़ करके और बना दी जाती है। उन कपड़ों को बाहर फेंका नहीं जाता, चिंदी चिंदी करके और सारे कपड़े उसमें मिला मिला करके गुदड़ी, गोदड़ी गुदड़ी आप लोगों की जो है धीरे धीरे सीख जाएंगे। अंतराय कर्म आ गया। 2 प्रकार के अंतराय कर्म होते हैं, एक दानांतराय और दूसरा लाभांतराय। और ये दाता और पात्र के बीच में विघ्न आ जाते हैं। दाता आहार देना चाहता है, पात्र आहार लेना चाहता है, लेकिन बीच में बालचंजी आ जाते हैं, जीवचंजी आ जाते हैं।
विघ्न डालने के लिए थोड़ा अंतराय पड़ गया। दशा बताई जा रही है एक कंजूस की कि ना 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 कर जब जला दान ना दिया है, माया जोड़ी सियत कथरी घोर सत्तू पिया है। माया जोड़ता रहता है उस गुडड़ी में और उसी में रखता चला जाता है जितना भी है, और कोई समझ नहीं पाता। ये तो भैया बाद में पता चलता है कि ये तो गुदड़ी के लाल हैं। धीरे धीरे पता लगा लेते हैं लोग, और अच्छे अच्छे पकवान बनाने करके खाने की ज़रूरत नहीं होती। सत्तू को घोरो और पी जाओ। तो घोर सत्तू पिया है। सोचता क्या है वो? सोचा तो था मरत बिरिया साथ लेके चलूँगा। देखो कैसी सोच रहती है, ये सब रखता चला जाता है, और जब मैं मरूँगा तो ये गुदड़ी मेरे ऊपर उड़ा दी जाएगी और मैं इसको साथ में लेके चला जाऊँगा। सोचा तो था मरत बिरिया साथ लेके चलूँगा, चोरा आए सब लुट गयो, बस हाथ ही मलूँगा। चोरों ने भांप लिया कि ये गुदड़ी में लाल रखता है, और चोरों ने सिर्फ चोरी की तो गुदड़ी की चोरी कर ली और ले गया। बस यह हाथ ही मल करके रह जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है किम शौच्यम, शोचनीय, दयनीय, निंदनीय, किम क्या है? तो कहते हैं कार्पण्यम, कंजूसी, कंजूसपना। ये बहुत निंदनीय कार्य माना जाता है। और शैतानी ने कहा कि देव, तब वह विचार करता है कि कैसे दें, बड़ी मुश्किल से तो जोड़ा है और अब ये छोड़ने के लिए कह रही है, लेकिन राजा के सामने मना भी तो नहीं कर सकते। अगर कर दिया और राजा रुष्ट हो गए तो क्या होगा? सब चला जाएगा। इसलिए हाथ में लेकर के थाल को वह जैसे जैसे आगे ले जा रहा है, उसके हाथ ऐसे लग रहे हैं जैसे सर्प के फणा हों। राजा इस दृश्य को देख रहा है और देखते हुए वह कहता है धिक्कार हो। और उस व्यक्ति का जो नाम था वह नाम न रख करके हस्त फण कह के राजा बाहर निकल गया। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर पुरुषार्थ किया कि एक बैल और उसकी जोड़ी आवश्यक है, तो वह धन कमाने के लिए समुद्र मार्ग से विदेश में चला गया और वहाँ से बहुत सारा धन कमा करके वह जहाज में भर करके ला रहा था। हुआ यूँ कि समुद्र में तूफान आ गया, और ऐसा तूफान आया कि वह जहाज बार बार ऊपर ऐसे नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, और एक बार ऐसा उठान ऊपर हुआ और जहाज माल सहित समुद्र में डूब गया। बैल वहीं के वहीं खड़ा रह गया। सब कुछ छोड़ करके वह चला गया। उसके दो बेटे थे, एक का नाम, बड़े का नाम गणोदत्त और एक का नागदत्त। बड़ा बेटा बहुत समय बाद जब पिताजी घर नहीं लौटे
तो रत्नों की आवश्यकता थी, तो वह खजाने में रत्न लेने के लिए प्रवेश करता है। और जैसे ही खजाने में प्रवेश करता है और देखता है कि सीढ़ियों पर एक बहुत बड़ा सर्प बैठा हुआ है। उसकी जिब्बाएं लाल लाल बाहर हैं, आँखें उसकी लाल हो रही हैं, और वह कहता है मेरे होते हुए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। बड़ा लड़का सोचता है कि अभी तक तो ये जड़ प्रदर्शनी बहुत सारी लगी हुई थी, ये चेतन प्रदर्शनी कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आकर के बैठ गया। और वह कहता है मुझे तो अंदर जाना है, रत्न ग्रहण करना है, लेकिन बार बार वह पुकार रहा है मेरे होते हुए कोई अंदर जा नहीं सकता। ये दशा हो जाती है। आचार्य ने खाई को लिखा है कुंडली मार कंकड़ पत्थर पर क्या मान बैठे। अब क्या है, अब कुंडली मार करके बैठ गए हैं और रत्न हैं, अब कंकड़ पत्थर हैं, उससे अब सर्प क्या कर लेगा। लेकिन नहीं, ये परिग्रह संज्ञा है, ये परिग्रह संज्ञा क्या क्या नहीं करा देती है, अभी आपके सामने आने वाला है। उस लड़के को भी क्रोध आ गया और एक डंडा उठाया और बहुत जोर से उसके फण पर मार दिया और वह मर करके सर्प जो है चौथे नरक में चला गया। कौन था वह सर्प? लुब्धक सेठ की कथा है। यही हम सबकी दशा है, हम सबकी व्यथा यही है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आँख गीली, ओंठ ठंडे और दिलों में आंधियाँ, तीन मौसम एक संग ओढ़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। क्या है ये तीन चीज़ें? जन्म, जवानी और बुढ़ापा, मृत्यु। सुबह पलना, शाम आरती और खटिया दोपहर, तीन लकड़ी एक दिन में तोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी, एक रोटी दो लंगोटी, 4 गज कच्ची जमी। एक रोटी दो लंगोटी, 4 गज कच्ची जमी। तीन चीज़ें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जिंदगी में क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। साथ में लग जाती है दुकान और रिश्तेदारी में मेहमान आ जाते हैं। ये दशा हो जाती। एक रोटी दो लंगोटी, 4 गज कच्ची जमी, तीन चीज़ें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते है यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी को मौत पर, और मौत के ही हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम। ये दौड़ हमारी आज की नहीं है, अनादिकाल की ये दौड़ लगी हुई है। और इस दौड़ में ही आज
होड़ भी लगी हुई है, भागते जा रहे हैं, किसी को कोई भी फुर्सत। शाम को बता रहे थे महाराज, आजकल तो ऐसे हाईवे चलते हैं कि बस आप गाड़ी चलाते जाओ, अगर आपकी नींद भी लग जाएगी तो 10-20 किलोमीटर गाड़ी चली जाएगी। अगर आप रुक गए तो एक्सीडेंट। बीच में अगर आपने एकाएक झटका से ब्रेक लगा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो सब भाग रहे हैं, भागते हैं, सबको समय पर पहुंचना है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि समय से पहले भी, कुछ जिनको जल्दी थी वे कहते हैं चले गए, और समय से पहले वह मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ऐसी दशा हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं इस परिग्रह संज्ञा को समझो और परिग्रह का परिमाण अपने जीवन में अवश्य करो, क्योंकि सुरक्षा उसी की है जिसने अपने जीवन में इस परिग्रह का परिमाण किया है। ये वृत्ति लोग होते हैं, इनका एक संकल्प होता है कि मैं अपने जीवन में इतना ही परिग्रह रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस जीव की अनंत इच्छाएं हैं। उन अनंत इच्छाओं को कोई पूर्ति नहीं कर सकता, बढ़ती चली जाती है। अग्नि में जितना ईंधन डालते चले जाओ, अग्नि बुझती है क्या? और बढ़ती चली जाती। समुद्र में जाकर के कितनी नदियाँ मिलती हैं, मिल रही हैं, अनादिकाल से मिल रही हैं, आज तक समुद्र तृप्त हुआ क्या? इस मसान में इतने सारे मुर्दे जाते हैं, उन सबको वह खाता चला जाता है, फिर भी आज तक उसका पेट भरा क्या? ये नहीं है। ऐसे ही तृष्णा नागन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, ये बढ़ती चली जाती है। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये दशा होती है, सब कुछ यहीं पर पड़ा रह जाता है, प्रदर्शनी लगी रह जाती है और दूसरे लोग ही उसका आनंद लेते हैं और वह व्यक्ति चला जाता है। कहाँ चला जाता है ये आप लोगों ने देख लिया। ये आगम की सत्य कथा, यथार्थ कथा, लुब्धक सेठ की कथा है।